चौधरी ने तारापुर से आज जीतेंगे तो पहली बार कमल खिलाएंगे, पहली बार कमल खिलाएंगे विधानसभा चुनाव में। आज सम्राट चौधरी तारापुर से अगर जीतेंगे तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए 29 पर है और महागठबंधन 15 पर है, लगभग दुगने का फासला और नंबर और तेजी से बदला है। एनडीए आप देखिए 33 पर पहुंच गया है और वहीं महागठबंधन 19 पर इस वक्त है। तेजी से यह आंकड़ा बदल रहा है। उधर एनडीए के खाते में कहां से सीटें आ रही हैं, दोनों डिप्टी सीएम के बारे में आप जान रहे हैं कि वो जीत रहे हैं अपनी सीट। अलीनगर से मैथिली ठाकुर अपनी सीट जीत रही हैं, वहीं मोकामा से आनंद सिंह अपनी सीट जीत रहे हैं। ये वो नाम है जो सामने आ रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रहे हैं और जानकारी ये मिल रही है कि रघुनाथपुर से जो उसामा शहाब हैं वो आगे चल रहे हैं। इस बीच अन्य का नंबर भी देखिए 6 पर पहुंच गया है, जनसुराज के 2 आगे चल रहे हैं। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो मामला अब कमोबेश रफ्तार पकड़ता हुआ। देखिए, वेल बिगन इज हाफ वर्क डन। ये तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर लोगों ने, जनता ने भरोसा दिखाया है। ठीक है, बैलेट का है लेकिन इंडिकेट तो कर देता है ट्रेंड। हो सकता है कि ईवीएम से भी आपको इसी तरह के नतीजे देखने को मिले। ये तो मैटराइज वाला सर्वे उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। पोस्टल बैलेट जैसे जैसे खुल रहा है। मनोज जी मुबारक हो। नहीं, मुबारक कभी नहीं, 12 बजे के बाद कर ले हम तो ज्यादा बेहतर है। ऐसी भी क्या बात है सर, नंबर बदल रहा है। जरा नंबर देखिए आप, तेजी से आगे बढ़ रहा है। एनडीए का रथ इस वक्त 36 पर पहुंच गया है। एनडीए तेजस्वी महागठबंधन 20 पर है। अन्य के खाते में 6 सीटें जाते हुए गौर करने वाली बात है, मैटराइज के मनोज जी मुबारकबाद लेने को तैयार नहीं है, जबकि एनडीए तो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और वही नंबर सामने निकल कर आ रहे हैं जो इन्होंने अपने एग्जिट पोल के आंकड़े में दिखाए थे। एग्जिट पोल का आंकड़ा तो आपने देखा, आज एग्जैक्ट नंबर का दिन है और इस बीच कांग्रेस का खाता खुला है। किशनगंज की सीट से कांग्रेस आगे बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने की सीट 2015 में भी जीती थी, लेकिन किशनगंज की सीट 2020 में एआईएमआईएम ने कांग्रेस से छीन ली थी और इस बार कांग्रेस का खाता किशनगंज में खुल रहा है। किशनगंज पूरे जिले की अगर बात की जाए तो 4 सीटें और 2020 के अंदर 2 महागठबंधन ने जीती थी, 2 एआईएमआईएम ने जीती थी। नंबर लगातार बदल रहा है। एनडीए देखिए आप 36 पर पहुंच गया है और महागठबंधन 23 पर पहुंच गया है। लगातार नंबर बदलता हुआ आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। यह मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है और क्या इसी दिशा में यह मामला सेटल होगा, इसी को लेकर अभी इंतजार करना होगा। नंबर फिर से बदल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये लीजिए, आगे से बीजेपी आगे है, उसामा शहाब रघुनाथपुर से आगे चल रहे हैं। ये अलग अलग सीटों के नंबर भी हम आपको बता रहे हैं और नंबर देखिए आप कैसे फिर से बदला है। एनडीए जो है वो 40 पर पहुंच गया है और वहीं महागठबंधन इस वक्त 23 पर है। तो करीब करीब वो दुगने का फासला लगातार बना हुआ है। हालांकि शुरुआती रुझान है संजय जी। बिल्कुल रुमाना, शुरुआती रुझान है, लेकिन जो गैप है आप देख रहे हैं कि दुगने का गैप है और जिस तरह से एग्जिट पोल के अनुमान थे, मुझे लग रहा है कि कम से कम शुरुआती रुझान में तो इशारे उसी ओर हो रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त मैं बता दूं, करघर सीट रोहतास में आती है और यहां से जनसुराज के रितेश पांडे, भोजपुरी गायक हैं, पहली बार चुनाव मैदान में हैं, वो बढ़त बनाए हुए हैं। याद है आपको 2024 में हम मोदी संग रहबे, ये गाना भोजपुरी में बड़ा हिट हुआ था। रितेश पांडे ने ये गाना गाया था, लेकिन 2025 आते आते रितेश पांडे जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पर करघर से चुनाव मैदान में है। पिछली बार यहां से संतोष मिश्रा कांग्रेस के जीते थे और इस बार करघर में फ्रेंडली फाइट भी हो रही है। तो फ्रेंडली फाइट का फायदा क्या जनसुराज को मिल रहा है? इस बीच नंबर बदल रहा है। ऊपर आप देखिए, नीतीश मतलब एनडीए 40 पर पहुंच गया है, तेजस्वी मतलब महागठबंधन 23 पर है, अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई। तस्वीर लगातार बदल रही है, लेकिन एक बात लगातार आप देख रहे हैं कि जो एनडीए गठबंधन है वो महागठबंधन के मुकाबले करीब करीब दुगने का फासला अभी भी बनाए हुए है। अलीनगर से दरभंगा मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं, छपरा से खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं, बीजेपी पीछे चल रही है और इस बीच लगातार एक के बाद एक जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें मंगल पांडे सिवान से आगे चल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बिहार के, पहला चुनाव विधानसभा का लड़ना है। मंगल पांडे एमएलसी हैं, मंत्री नीतीश सरकार में, मतलब अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता हैं, 2020 में भी जीते थे और उससे पहले भी 1985 से लेकर 2005 तक उन्हीं की वो सीट रही है। वो